वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो नारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। 1000 गौदान का फल देने वाली आमल की एकादशी व्रत कथा। मानधाता बोले, हे वशिष्ठ ऋषि, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत का कथा कहें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष को प्राप्त करने वाली अमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिश नाम के नगर में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे, उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी, नास्तिक नाम का कोई व्यक्ति ना था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अब आबाल वृद्ध स्त्री सभी जो है एकादशी का व्रत करते थे। एक समय जब फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की यामल की एकादशी आई तो राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सभी ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, देव, नैवेद्य और पंचरत्न से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, ब्रह्म स्वरूप, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, तुम समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्ध स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी पूजा करता हूँ और मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ और इस तरह से समस्त पापों का नाश करो। ऐसा करते हुए रात में एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान का एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिताई। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया और कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी की व्रत कथा और जागरण का जो उसे पुण्य मिला था और वह अगले जन्म में बसुरत नाम का व्यक्ति हुआ। युवा होने पर चतुरंगी सेना सहित धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा, वीरता में भगवान विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और कर्मवीर विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया। दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर में पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारू मारू का शब्द करते हुए राजा की तरफ दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा, इसे देश से निकाल दिया जाए, अतः इसे ऐसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर म्लेच्छ राजा को मारने दौड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर फेंके और अस्त्र शस्त्र गिरते ही अस्त्र शस्त्र नष्ट होने लगे, परंतु उनका कोई बाल बांका नहीं हुआ। अब उन म्लेच्छों ने अस्त्र शस्त्र का उल्टा प्रभाव देखकर घायल परेशान हो गए और मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री का उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंख में लाल अग्नि निकल रही थी जिससे वह दूसरे को काल के समान दिख रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने के लिए दौड़ी। थोड़ी देर में ही म्लेच्छों के काल को गाल में पहुंचा दिया। राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा? वह इस वन में कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इन संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? एक आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य को आ गया और सुखपूर्वक रहने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी का व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य आमल के एकादशी का व्रत करता है और प्रत्येक कार्य सफल होते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी महारानी की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। गोविंद भोग लगाओ, जोई मन भाए सोई फल खाओ।
फिर शबरी के तुमने खाए, सुदामा के जूठे चावल चबाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।